एनीमे की शुरुआत में हमें ली यूनफी को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढते हुए हेवनली गेट के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर में पहुंचता है तुरंत ही उसका भाई उसके ऊपर काफी सारे मुक्कों की बरसात कर देता है, जिसे देखकर ली यूनफी उसे बोलता है, मैं तुम्हारा भाई ली यूनफी हूँ। अब उसका ब्रदर उसे मारना बंद कर देता है और ली यूनफी से बोलता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब हमें उसके भाई का नाम पता चलता है जिसका नाम जाओ चेन होता है। अब ली यूनफी कहने लगता है, मैं वहाँ पर खड़े रहकर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये बात सुनकर जाओ चेन कहने लगता है, मैं अपने आप को नहीं मानने वाला, मैं तो अपने ब्रेक थ्रू में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनकर ली यूनफी कहने लगता है, तुम तो वैसे भी यूटियान के सुप्रीम लॉर्ड हो, तो फिर तुम्हें इतना ब्रेक थ्रू करने की क्या ज़रूरत है। तो जाओ चेन बोलता है, मुझे और भी आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे इस तरह की अड़चन को दूर करना ही होगा ताकि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकूं। अब वो ली यूनफी से बोलता है, जब तुम मेरी मदद करने के लिए आए ही हो तो फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर इस अड़चन को दूर करें और अपना ब्रेक थ्रू करके इस दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाएं। अब जाओ चैन ऐसा कहकर बादलों के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर ली यूनफी भी उसके पीछे चला जाता है। अब हमें सोर सेक्ट को दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा अंदर जाने के लिए कह रहा होता है, मगर गेट की गार्डिंग कर रहे डिसाइपल उसे लात मारकर भगा देते हैं। मगर वो बंदा कैसे भी कर अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी दूसरा बंदा अपना पैर आगे रख देता है और उससे बोलता है, अभी मास्टर आराम कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये बात सुनकर वो डिसाइपल कहने लगता है, यहाँ पर 3 मेजर सेक्ट के काफी सारे स्पाई आ चुके हैं और जो हमारे सोर्स सेक्ट के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर हमारे सेक्ट पर कुछ भी हुआ क्या तुम इसका भरपाई कर पाओगे। ये बात सुनकर वो बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और उस डिसाइपल से बोलने लगता है, क्या कहा तुमने, और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने वाले होते हैं। तभी हमें जाओ चैन को दिखाया जाता है जिसे बाहर फेंक दिया जाता है। अब अंदर से ली फेंग बाहर आता है और कहता है, अगली बार तुम दीवार के सहारे अंदर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुनकर दूसरा डिसाइपल कहने लगता है, इस बार ली फेंग ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें इसके लिए शुक्रिया बोलना चाहिए। तभी जाओ चेन कहने लगता है, ली फेंग क्या तुम्हें कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा। ऐसा कहकर जाओ चैन उसकी अंडरवेयर दिखाने लगता है। ये देखकर ली फेंग काफी गुस्सा हो जाता है और बाकी के डिसाइपल से उसे पकड़ने को बोल देते हैं, जहाँ सारे ही डिसाइपल उसे पकड़ लेते हैं। अब ली फेंग उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एंडर डुआन आ जाता है जो कि उन लोगों से बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि जाओ चैन को ली फेंग मारने वाला होता है, तो वो बोलता है, कुछ भी करो मगर ज्यादा लड़ाई मत करना। अब वो फिर से उसे मारने ही वाला होता है। जाओ चैन अपने आप को छुटाकर जंगल के अंदर भागने लगता है। ये सारी चीजें सुप्रीम लॉर्ड जाओ चैन देख रहा होता है, कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब उसने काफी सारे दूसरे दुनिया के पोर्टल खोल रखे होते हैं, जिसे देखकर ली यूनफी कहने लगता है, आखिर तुमने इतने सारे पोर्टल क्यों खोल रखे हैं। तो वो बताता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहाँ से मेरी अड़चन आ रही है जो मुझे ब्रेक थ्रू करने में रोक सकती है। अब जाओ चैन काफी सारे दूसरी दुनिया के पोर्टल ओपन करके चेक कर रहा होता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब वो ली यूनफी को बाहर जाकर गार्डनिंग करने को कह देता है और खुद काफी सारे दुनिया में जाने लगता है। तभी एक स्वॉर्ड उसके ऊपर आती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही अपने वर्ड में आता है, जहां पर वो बंदा बोलने लगता है, तुम अपने हेवनली लेवल से भी ज्यादा ऊपर जाना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। और ली यूनफी को उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर जाचन कहने लगता है, तो तुम ही मेरे ब्रेक थ्रू को रोकने के लिए अड़चन बने हुए थे। अब वो दोनों सुप्रीम मास्टर जाओ चैन से फाइट करने लगते हैं, जिसे देखकर जाओ चैन तुरंत ही काफी सारे पोर्टल ओपन कर देता है और उसमें से एक में घुस जाता है, जिसे देखकर एक सुप्रीम मास्टर उसके पीछे आ जाता है और कहता है, तुमने अपनी काफी सारी पावर इतने सारे पोर्टल को ओपन करने में लगा दी, अब काफी अच्छा समय है तुम्हें मारने का। तभी वहाँ पर
लेडी मास्टर भी आ जाती है जो कि जाओ चैन से बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं रहने दूंगी। ये बात सुनकर जाओ चैन कहने लगता है, तुम दोनों ही सुप्रीम मास्टर हो और इस तरह की बच्चे वाली बात मत करो मेरे से। और तुरंत ही अपनी पावर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही उसकी पावर खत्म होती है वो लोग सामने देखते हैं कि काफी सारे पोर्टल ओपन हो चुके हैं। ये देखकर वो दोनों सुप्रीम लॉर्ड कहने लगते हैं, हमें अलग अलग होकर जाओ चैन को ढूंढना होगा। अब मेल मास्टर एक पोर्टल के अंदर घुसता है जहाँ पर काफी सारे डीमन ट्री होते हैं जो उसे खाने के लिए पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जाओ चैन आकर अपनी पावर से उसे मार देता है जिसे एक ट्री खा लेता है। अब हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो डिजर्ट में आई हुई होती है। अब जाओ चैन उसके पीछे खड़ा होता है जिसे देखकर वो लेडी तुरंत ही उसके ऊपर काफी सारे अटैक करती है, मगर जाओ चैन उसके अटैक से बच जाता है। अब उसे अपने सामने खड़ा देखकर वो फिर से उसके ऊपर स्पाइक से अटैक करती है, मगर जाओ चैन फिर से उसके सामने एक पोर्टल ओपन कर देता है जिसके वजह से उसका अटैक उसी लेडी के ऊपर लग जाता है। अब जाओ चैन उसे दूसरे पोर्टल में ओपन करके छोड़ देता है जहाँ पर वो लेडी उससे कहने लगती है, जाओ चैन तुमने मुझे हर्ट कर दिया, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं कि हम दोनों पहले लवर हुआ करते थे। मगर ये बात सुनकर जाओ चैन कहने लगता है, अगर हम लोग लवर होते तो आज मैं इस पोजीशन पर नहीं होता। जिसे तुम प्यार करती थी वो बहुत पहले ही मर चुका है। ये बात सुनकर वो लेडी खड़ी होते हुए बोलती है, तो फिर ठीक है हम दोनों ही एक साथ मरेंगे। अब दूसरा सुप्रीम मास्टर पीछे से जाओ चैन के आ जाता है। अब दोनों ही मास्टर आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसे देखकर ली यूनफी भी कहने लगता है कि क्या ये ऐसे ही फाइट सुप्रीम मास्टर की होती है। वही हमें जाओ चैन को दिखाया जाता है जो कि उन सारी डिसाइपल से बचकर एक काफी खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है जिसे देखकर ली फेंग को उसका साथी रोक लेता है। कहता है ये फॉरबिडन एरिया है, यहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। वैसे भी इस जाओ चैन को कोई भी यहाँ पर नहीं बचा पाएगा। अब हम देखते हैं जाओ चैन को जो कि छिपा होता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर पौधे होते हैं। अब ली फेंग जाओ चैन से कहने लगता है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से बाहर निकाल आओ। तभी जाओ चैन बाहर निकलते हुए बोलता है, ली फेंग तुम अभी भी अपनी अंडरवेयर ढूंढ रहे हो। ये देखकर ली फेंग काफी गुस्सा हो जाता है और अंदर जाने लगता है। बाकी के उसके दोस्त उसे रोकने लगते हैं। तभी उनके ऊपर काफी सारे पत्थर लगने लगते हैं। ये देखकर वो डिसाइपल कहने लगते हैं, हम इसकी वजह से अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, और तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर ली फेंग भी उनके पीछे चला जाता है। अब जाओ चैन जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके सामने एक टोड आ जाता है। अब जाओ चैन कहता है, जियान मेंग ये तुम ही हो। अब जियांग मेंग बाहर आ जाती है। अब जाओ चैन अपने पास वाले पत्थर पर बैठते हुए बोलता है, मैं 5 मेजर सेक्ट में से एक डिसाइपल हूँ, मैं तुम्हारे इस तरह की ट्रिक में नहीं आने वाला। तुम्ही ने उन लोगों के ऊपर पत्थर फेंके थे ना। ये बात सुनकर जियान मेंग कहने लगती है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई थी। तभी पानी में से एक टांग जियान मेंग को पकड़ने वाली होती है। तभी जाओ चैन उसके सामने आकर उसके टोट को रख देता है। अब वो टांग उस टोट को पानी के अंदर ले जाती है जिसे देखकर जियांग मेंग उसे बचाने के लिए जाने लगती है। तभी जाओ चैन उससे कहता है, ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ये काफी खतरनाक जगह है, पहले तुम अपने आप को बचाओ। तभी जियान मेंग अपने पास से एक वाइन निकालती है और कहती है, तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ चैन वाइन पीते हुए बोलता है, एक तुम ही हो जिसे मेरा बर्थडे याद रहता है, मास्टर को किसी ने पॉइजन दे दिया था। और डुआन फेंग इस समय सेक्ट का चार्ज संभाले हुए है। इस समय हमारे सेक्ट की स्थिति काफी खतरनाक है। ये बात सुनकर जियांग मेंग परेशान होते हुए जाओ चैन से पूछती है, मास्टर की जिंदगी खतरे में तो नहीं है। ये बात सुनकर जाओ चैन उसे बताता है, चिंता मत करो, इस छोटे मोटे पॉइजन से मास्टर की जिंदगी को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर हमारी सेक्ट में कोई ट्रीटर है जिसने मास्टर को पॉइजन दिया है। ये बात सुनकर जियांग मेंग परेशान हो जाती है और कहती है, हमारे सेक्ट में ट्रीटर है। अब जाओ चैन उसे पकड़ते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा।
तभी बाहर बारिश होने लगती है। जाओ चैन खिड़की से ये सारी चीजें देखने लगता है। जाओ चैन जियांग मिंग से बोलता है, अब रात काफी हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ, मुझे काफी प्रैक्टिस करनी होगी। और ऐसा कहकर खिड़की की रास्ते बाहर चला जाता है, जहाँ वो एक पेड़ के पीछे छिपकर डुआन फिंग को स्वॉर्ड मास्टर के वू फेंग से बात करते हुए देखता है। जहाँ वू फेंग डुआन फेंग से बोलता है, मुझे पता नहीं था कि ये डुआन सीलियन इतना ज्यादा लकी होगा जो हमारे पॉइजन से भी बच गया। ये बात सुनकर डुआन फेंग कहने लगता है, आप ऑर्डर तो करिए, हम आज उसे मार देते हैं। तभी हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का वू फेंग कहने लगता है, अभी वो समय नहीं आया है, हमें नहीं पता है कि सोल वैली और फ्लेम वैली के लोग क्या करने वाले हैं। अगर हमने पहले अटैक किया तो ये सब हमारा फायदा उठा सकते हैं। अब डुआन फेंग उसे चाय देते हुए बोलता है, आपको हमारी डील के बारे में पता तो है ना? तो वो बोलता है, चिंता मत करो, हमारी हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करती है। जब हम डुआन सीलाओं को मार देंगे तो तुम यहाँ के चीफ हो जाओगे। अब ये बात सुनकर जाओ चेन वहाँ से भागने लगता है। तभी एक क्रिएचर के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वू फेंग का कैमल उसे अलर्ट कर देता है, जिसे सुनकर वो तुरंत ही कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई। अब वो जाओ चैन को देखकर तुरंत ही उसके ऊपर टी की कप से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब डुआन फेंग तुरंत ही अपने डिसाइपल से उसे पकड़ने को भेज देते हैं। अब जाओ चैन उन सब से बचते हुए एक पेड़ के पीछे छिपा होता है। तभी वो देखता है कि जियान मेंग किसी ग्रास को लेकर उसकी तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर जाओ चैन कहने लगता है, ये तो इन दोनों ही डिसाइपल की तरफ जा रही है, अगर ये लोग इसे देख लेंगे तो इसे पकड़ ले जाएंगे। अब जाओ चैन उन दोनों ही डिसाइपल को अपनी जगह की लोकेशन दे देता है और बाहर निकल कहता है, मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब वो लोग तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब ये देखकर जियान मिंग कहने लगती है, ये तो काफी बुरा हुआ, मुझे मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। अब वो तुरंत ही मास्टर को बताने के लिए चली जाती है। वहीं हमें जाओ चेन को दिखाया जाता है, जहाँ वो सुप्रीम मास्टर से फाइट कर रहा होता है। वहीं ली फेंग भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। जाओ चेन उन दोनों ही सुप्रीम मास्टर को हेवनली गेट के पास फेंक देता है और कहने लगता है, तुम दोनों ही मुझे मारने के लिए अभी नौसिखिए हो। और ऐसा कहकर वो अपनी हेवनली थंडर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जाओ चैन के इस अटैक से बचने के लिए वो लोग अपने ऊपर एक बैरियर बना लेते हैं, मगर मुश्किल से ही उससे बच पा रहे होते हैं। तभी ली यूनफी पीछे से उसे स्टैप कर देता है। ये देखकर जाओ चैन कहने लगता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी ली यूफी जाओ चैन से बोलता है, अगर तुम जिंदा रहते तो हमेशा मैं तुम्हारे ही पीछे खड़ा रहता, मुझे ऐसा करना जरूरी था। अब वो नीचे गिरने लगता है, जहाँ वो अपने आप से कहने लगता है, क्या मैं सच में फेल हो गया? अब ली यूनफी, मैं तुमसे काफी ज्यादा हेट करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसे जाओ चेन दिखता है, सोरिंग सेक्ट वाला, और वो भी मरने वाला होता है। अब ये देखकर सुप्रीम लॉर्ड जाओ चेन तुरंत ही अपनी सोल उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से सोरिंग सेक्ट के जाओ चेन के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है, जिसकी वजह से दो डिसाइपल दूर जाकर पत्थर से टकरा जाते हैं। अब ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसमान तक जा रही होती है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर भी कहने लगती है, पता नहीं ये हमारे लिए वरदान है या फिर कोई खतरे का संकेत। तभी एक डिसाइपल बोलता है, वहाँ पर कोई है। अब उसका मास्टर तुरंत ही वहां पर जाता है, जिनको आता देखकर ली फेंग वहां से भाग लेता है। अब जाओ चेन को बेहोश देखकर दो डिसाइपल उठाने लगते हैं। वहीं जियान मेंग भी काफी परेशान होती है। अब सेक्ट मास्टर डुआन शीलियांग की नजर पत्थर के ऊपर पड़ती है, जहां पर दो क्रैक हुए होते हैं, जिससे उसे लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई रहा होगा। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। गाइस, ये नई सीरीज है, आई होप आपको ये ज़्यादा पसंद आए और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।